का तर्क। तब तेमानी एलीपंज ने कहा, यदि कोई तुझसे कुछ कहने लगे तो क्या तुझे बुरा लगेगा? परंतु बोले बिना कौन रह सकता है। सुन, तूने बहुतों को शिक्षा दी और निर्मल लोगों को बलवंत किया। गिरते हुओं को तूने अपनी बातों से संभाल लिया और लड़खड़ाते हुओं को तूने बलवंत किया। परंतु अब विपत्ति तो तुझी पर आ पड़ी है और तू निराश हुआ जाता है। उसने तुझे छुआ और तू घबरा उठा। क्या परमेश्वर का भय ही तेरा आसरा नहीं? और क्या तेरी चाल चलन जो खरी तेरी आशा नहीं? क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी कभी नष्ट हुआ है, या कहीं सज्जन भी काट डाले गए हैं? मेरे देखने में तो जो पाप को जोतते हैं और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। वे परमेश्वर की स्वाद से नष्ट होते हैं और उसके क्रोध के झोंके से भस्म होते हैं। सिंह का गर्जना और सिंह का दहाड़ना बंद हो जाता है और जवान सिंहों के दांत तोड़े जाते हैं। शिकार न पाकर बलवान सिंह भी मर जाता है और सिंहनी के बच्चे तितर बितर हो जाते हैं। एक बात चुपके से मेरे पास पहुंचाई गई है और उसकी कुछ भयानक मेरे कान में पड़ी है। रात के सपनों की चिंताओं के बीच जब मनुष्य गहरी निंद्रा में रहते हैं, मुझे ऐसी थरथराहट और कंपकंपी लगी कि मेरी सब हड्डियां तक हिल उठी। तब एक आत्मा मेरे सामने से होकर चली और मेरी देह के रोए रोए खड़े हो गए। वह चुपचाप ठहर गई और मैं उसकी आकृति को पहचान न सका, परंतु मेरी आंखों के सामने कोई रूप था। पहले सन्नाटा छाया रहा, फिर मुझे एक शब्द सुनाई पड़ा, क्या नासवान मनुष्य परमेश्वर के अधिक धर्मी को हो सकता है? क्या मनुष्य अपने सृजनहार से अधिक पवित्र हो सकता है? देख, वह अपने सेवकों पर भरोसा नहीं रखता और अपने स्वर्गदूतों को भी दोषी ठहराता है। फिर जो मिट्टी के घरों में रहते हैं और जिनकी नींव मिट्टी में डली गई है, तो पतंगे के समान पिस जाते हैं, उनकी क्या गणना? वे भोर से सांझ तक नष्ट किए जाते हैं। वे सदा के लिए मिट जाते हैं और कोई उनका विचार भी नहीं करता। यदि कोई डरे कि डोरी उनके अंदर ही अंदर कट जाती है, तो क्या वे बिना बुद्धि के ही मर जाते हैं? पुकार कर दे